क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। दिए गए चित्र में यदि DE समांतर है BC के तो DE अपॉन BC का मान होगा। ऑप्शन है हमारा A 1/3, B ऑप्शन है 1/2 और C ऑप्शन है 2/3, D ऑप्शन है 1/4। तो एक थ्योरम होती है, पहले डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन पेपर में एक डायग्राम दिया हुआ है, A B C और ये है आपका DE। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ये जो है 6 सेंटीमीटर है, ये AB जो है। अब कह रहा है DE समांतर है BC के, तो एक थ्योरम होती है, जब किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर कोई रेखा जब किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर कोई रेखा होती है तो बाकी की दो भुजाएं समान रूप से समान रेशियो में विभाजित होती हैं। समान रेशियो में विभाजित होती हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि DE अपॉन BC तो DE किसके बराबर हो जाएगी? AD अपॉन AB और AC अपॉन AE बराबर रेशियो में विभाजित हो रही हैं और बराबर होंगी। तो DE अपॉन BC इसको ऐसे ही रहने दें, AD का मान रख दें। AD का मान कितना है? 3 और AB का 6 है। एक ही पार्ट को ले रहे हैं, एक ही से हमारा आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6, 1/2 आंसर सही हो गया हमारा। DE 1/2 और इससे निकालते जब भी सही हो जाता है AC की वैल्यू रख देते, तो AC की वैल्यू है हमारी, ये होगा हमारा AE, यहाँ पर गलती हो गई, जो होगा AE अपॉन AC। तो AE की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 और AC की 4, 2 दूनी 4, 1/2। आंसर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या है
ऑप्शन ए दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 15 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है हमारा 24.5 सेंटीमीटर। देखते हैं, कह रहा है कि एक बिंदु Q से, एक बिंदु हमारा कोई Q है, इससे एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक वृत्त बनाया हमने, वृत्त, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, इस Q से इस पर जो जहाँ पर स्पर्श कर रही है यहाँ तक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, तथा Q की, इस Q की केंद्र से दूरी यानी यहाँ तक की दूरी ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये हम ये वाली फाइंड कर लें, वृत्त केंद्र से वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या हम ज्ञात कर लेंगे। अब केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री, तो ये 90 है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण हो जाती है, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर इक्वल टू लंब हमें ज्ञात करना है, ये हमारी आर हो जाएगी, लंब की जगह रख दे रहे हैं हम आर का स्क्वायर प्लस आधार हमारा है 24 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, के संगत चाप की माप होगी, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 डिग्री है के संगत चाप की माप होगी। चाप की माप पूछ रहा है, थीटा दिया हुआ है और आर दी हुई है, तो ए इक्वल टू दे रहा है π/2 सेंटीमीटर, बी दे रहा है पाई सेंटीमीटर और सी दे रहा है आपका 3π/2 सेंटीमीटर और डी दे रहा है 2π सेंटीमीटर। 2 दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो चाप की माप का फार्मूला क्या है, चाप की माप थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2πr, थीटा कितना है आपका 30, 360 और जो है इंटू 2 पाई, ऐसे ही आर की वैल्यू 6, तो 6 से इसको काटा, 6 चंग 36, 60 आया और 2 से इसको काटा, 2 3 6, 30 आया, 30 से 30 कैंसिल हो गया, क्या बचा पाई सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, हो गया आपका 625 इक्वल टू आर स्क्वायर
प्लस 24 का स्क्वायर 576, आर स्क्वायर 625 इधर लिया है, इधर ही रहे, 576 इधर लिया है, इक्वल टू आर स्क्वायर 625 में से 576 घटा देंगे, कितना बचा, 15 में से 6 गया 9 बचा, यहाँ रह गया आपका एक में से 7 जाएगा नहीं, 11 लिया, 11 हो गया, 11 में से 7 गया, 4 बचा, यहाँ रह गया 5 में 0 गया, कुछ नहीं बचा। ये आ गया आपका 49 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √49, तो आर बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई आपकी, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है, उसके शीर्ष पर रखा है। इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं आपका 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 53 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी है आपका 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी है आपका 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन की ऊंचाई, तो एक बेलन बना लेते हैं, एक बेलन है, इसकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, यहाँ तक ये उसकी ऊंचाई हो गई। इसकी त्रिज्या, जो ये त्रिज्या है ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इस पे एक समान त्रिज्या का एक गोला रखा है, अर्धगोला, यानी कि ये रखा हुआ है आपका अर्धगोला। तो समान त्रिज्या का है तो अर्धगोले की भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो गई। इस पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले बेलन का देखते हैं, पहले तो दिया हुआ है हमारा, पहले बेलन का देखते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कितना है, 3 है, और एच कितना है, 5 है, तो 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा अर्धगोले का, 2 पाई ऐसे ही, आर की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, 2 पाई इंटू 3 3 9, 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें सिर्फ बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो हम बेलन का निकाल लेते, इसका लोअर पार्ट का और वो अपर पार्ट का निकाल लेते, लेकिन अर्धगोले में ये वाला पोर्शन तो कवर हो गया, इसको रखा तो अर्धगोले का पूरे का है ये
पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें ये वाला पार्ट आ गया। अब हमें सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है बेलन के निचले पार्ट का। बेलन के निचले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर वृत्त का। तो पाई की वैल्यू ऐसी रहने दें, 3 का स्क्वायर 9 यानी 9 पाई आ गया। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी कि 30 पाई प्लस 18 पाई प्लस 9 पाई प्लस 18 प्लस 9 40 48 48 और 9 57 पाई सेंटीमीटर होगा। तो 57 आपका ये 51 नहीं है, ये 57 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और है 13 नंबर, कह रहा है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु के केंद्र से मिलाया गया। एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा। ऑप्शन ए दे रखा है आपका 90 डिग्री, बी होगा 60 डिग्री, सी होगा 45 डिग्री और डी होगा आपका 30 डिग्री। तो कह रहा है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा ले लेते हैं कहीं भी, कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, यहाँ पर स्पर्श बिंदु हो गया, को केंद्र से मिलाया गया, केंद्र से मिला दिया था। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ, यानी कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ बने कोण का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि अभी एक पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें बताया था मैंने कि जब भी त्रिज्या को केंद्र से जब भी कोई लंब स्पर्श रेखा पर डाला जाएगा तो वो क्या डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा आपस में। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 14, 1 + tan स्क्वायर ए ट्रिग्नोमेट्री से आइए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। ऑप्शन ए है हमारा sec स्क्वायर ही होगा, ऑप्शन बी है हमारा -1 होगा, या सी है cot स्क्वायर ही होगा, या डी ऑप्शन tan स्क्वायर ए होगा।
देखते हैं क्या होगा सॉल्यूशन में। 1 + tan स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, और 1 + cot स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को 1 sin स्क्वायर ए। तो ये बटे के नीचे बटा है तो क्या होगा आगे पलट जाएगा, ये हो जाएगा 1 cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो tan स्क्वायर ए हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।